Audio Jungle. गोड़ लगातानी हम रामेश्वर रुद्रपुरी, खबर रुद्रपुर से। तो चलिए देखिए आज का ताजा अपडेट। अश्लीलता के मंच पर नारी गरिमा के अपमान के खिलाफ उठल आवाज, देवी से लेकर आइटम तक गिरल सोच पर जागल समाज। रउआ लोगन के बता दें कि आजकल शादी ब्याह, मेला ठेला और सार्वजनिक कार्यक्रम में जौन ऑर्केस्ट्रा और स्टेज शो होत बा ओमे खुलेआम अश्लीलता परोसल जात बा। नौजवान लड़कियन से अश्लील गाना पर डांस करावल जात बा और दर्शक लोग ओ पर गंदा टिप्पणी करत बाने, ताली पीटत बाने और बदतमीजी करत बाने। ये सब देख के समाज के सजग अचिंताशील लोग परेशान बा और आवाज़ भी उठौले बा। ए पर प्रधानाचार्य राणा प्रताप सिंह जी कहनी कि भारतीय संस्कृति में नारी के देवी के रूप में पूजा होखेला, बाकी आजू वही नारी के आइटम बना के मंच पर उतारल जा रहल बा। ई कला के अपमान तो बा ही, समाज के गिरल सोच के भी सबूत बा। डॉक्टर रविकांत मणि त्रिपाठी जी कहनी कि जब लोग छोट छोट बच्चा लोग ऐसा दृश्य देखेला तो उनका मन में औरतन के लेके विकृत सोच पैदा हो जाला। ऐसा सोच आगे चल के महिला अपराधन के जन्म देवेला। समाज सेवी रामप्रसाद भारती जी कहनी कि जे कन्या के हम दुर्गा काली मानी ले, वही के शरीर पर नजर गड़ा के फफ्तिया कसे वाला लोग आज मंच पर ताली पीट रहल बा। इस सभ्य समाज के लोग आ एक कारण बा हमार चुप्पी। वरिष्ठ अधिवक्ता नागेंद्र राव जी बतौनी कि ऐसा कार्यक्रम न सिर्फ सामाजिक रूप से गलत बा बल्कि कानूनी रूप से भी अपराध है। भारतीय कानून में सार्वजनिक अश्लीलता पर सजा के प्रावधान बा आ सरकार के चाहिए कि सख्त कानून बनावे। लोक गायिका पूनम मणि त्रिपाठी जी भावुक होकर कहली कि लोकगीत अब बाजारू अश्लीलता में डूब रहल बा। लोक गायन जगजीवन के आत्मा है, एकरा के बाजार में हवाले ना करे के चाहिए। संगीताचार्य नित्यानंद आनंद जी कहनी कि संगीत अब आत्मा के छुए वाला साधन नहीं रह गल बा। लोग एकरा के बस भोरे मनोरंजन के जरिए बना देले बा। अब समय आ गई बा कि ई मानसिकता बदले और समाज की आवाज़ बा। सभे जानकार लोग एक सुर में मांग करत बा कि ऐसा कार्यक्रम के सख्ती से जांच होखे, बिना अनुमति के शो पर रोक लगे और दोषियन पर कड़ा कार्रवाई होखे। शिक्षा संस्थान और माता पिता और सामाजिक संगठन मिलकर सांस्कृतिक मूल्य के फिर से स्थापित करे में एकजुट होखे। खबर रुद्रपुर खातिर रामेश्वर रुद्रपुरी का रिपोर्ट। क्या आप मानते हैं कि ऑर्केस्ट्रा जैसे मंचों पर कन्याओं की प्रस्तुति भारतीय संस्कृति का अपमान है? जी बिल्कुल। हमारी परंपरा है, हमारी संस्कृति में कन्याओं को देवी का स्वरूप माना गया है और उन्हें ऑर्केस्ट्रा में आइटम बना करके प्रस्तुत करना यह संस्कृति के खिलाफ है, कला का अपमान है। ये एकदम नहीं होना चाहिए, इस पर रोक लगनी चाहिए, इसके खिलाफ कानून बनानी चाहिए। जी आपका परिचय? राणा प्रताप सिंह, मैं एक विद्यालय का संचालक हूँ। मंच पर दिखाई जा रही इन अश्लील प्रस्तुतियों को जब आजकल के बच्चे और किशोर, जिनकी उम्र ही ऐसी होती है जिसमें हार्मोनल चेंजेज हो रहे होते हैं, जब इसको देखते हैं तो उनके मन में वासना जगती है और कहीं न कहीं समाज में यह महिलाओं के प्रति अपराधों को जन्म देती है। और महिलाओं के प्रति अपराधों को जन्म देना तो चलो भाई एक और बात है, समाज में हमको और आपको सिर उठा के चलने लायक भी नहीं छोड़ती है। नमस्कार। लोकगीत हमारी आत्मा है, इसे बाजारू बनाकर पेश करना हमारी संस्कृति की आत्महत्या समान है। इसे रोकना बेहद ही जरूरी है। धन्यवाद। संगीत का जो मूल आधार है वो है संस्कार और अनुशासन, जो आज के समय में जिसका लोप होता चला जा रहा है। और ख़ास करके भोजपुरी के नए कलाकारों ने संगीत की बड़ी धज्जियां उड़ाई है, जो कि ठीक नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि इनके फूहड़ गीतों ने देवर और भाभी के रिश्ते को इतना खराब कर दिया है कि हम क्या कहें। किसी भी देश और समाज को बर्बाद करना हो तो वहाँ के संगीत और साहित्य को तितर बितर कर दिया जाए। इसका परिणाम देखिए, युवा पीढ़ी नशे की शिकार होती जा रही है, तमाम विसंगतियां समाज में आती जा रही हैं, जो कि ठीक नहीं है। डीजे के नाम पे देखते हैं बड़े बड़े परिवार के लोग भी थिरक रहे हैं। फिर ऐसे में कैसे अपनी परंपरा को बचाया जाए? हम सबको एक साथ खड़ा होना पड़ेगा।
और अश्लीलता का विरोध करना पड़ेगा। अश्लील गीतों को अपने दरवाजे पे न बजने दिया जाए, डीजे पे न चलने दिया जाए, शायद कुछ सुधार हो सकता है। जिस कन्या को हम देवी दुर्गा के रूप में पूजते हैं, आज उसी को ऑर्केस्ट्रा का आइटम डांसर बना करके गंदी निगाहों से देखने वाले आज सभ्य समाज को कलंकित कर रहे हैं। ये समाज और देश के लिए ठीक नहीं है। Audio Jungle.